एक फ्रेंड्स, एक नया वीक और एक नई बुक समझें। इस हफ्ते की बुक है मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ। इस बुक से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में सीखेंगे, वो है टाइम मैनेजमेंट। हर किसी के पास सेम टाइम होता है, लेकिन कौन उसको किस तरीके से मैनेज करता है उस पर उसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो हम लोग इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे जो ब्रेन ट्रेसी ने बताए हैं। पहला चीज़, हम सभी की गोल प्लानिंग करने के लिए कुछ टाइम एलोकेट करना चाहिए। अगर हम अपना जो भी कुछ रिजल्ट पाना चाह रहे हैं, अगर उसकी हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जो भी हमें गोल अचीव करना, अगर हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो वो अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके लिए हमें डेली वर्क करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा काम किस तरीके से और कैसे करना है। इसके लिए आप जो कर सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम वो ये है कि आप अपने गोल को रिटन में लिखिए विथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि आपको क्या अचीव करना और उसे आप कैसे अचीव करेंगे। और उस गोल पे काम करना शुरू कीजिए, डेली वर्क करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके चांसेस 10 टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं उस गोल को अचीव करने के। और जब भी आप प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट कीजिए, उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप इन 4 सवालों के जवाब दोगे। पहला, कि इस समय आप अपनी लाइफ में कहाँ हैं, मतलब इस समय आप कितना उस गोल के लिए जितने स्किल की ज़रूरत है, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें से आप कितना अचीव कर चुके हैं, उसे आपने किस तरीके से अचीव किया है। तीसरा, आपका फ्यूचर गोल क्या है, कि मतलब आपको अभी और क्या क्या सीखना बाकी रह गया उस गोल को अचीव करने के लिए, और उसे आप कैसे अचीव करेंगे। जब आपको ये चारों सवाल के जवाब पता चल जाएंगे तो आपको प्रॉपरली पता रहेगा कि आपको अभी कौन कौन सी स्किल सीखनी है, कैसे उसको स्किल को सीखना है, और अभी तक आपने जो जो सीखा वो उसे किस तरीके से सीखा है, जो आपकी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आप आगे जो जो चीज़ें गोल में अचीव करना चाहते हैं उसे आप कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ अचीव कर सकते हैं। और एक प्रॉपर प्लानिंग जो भी करना होता है गोल के लिए, उसके लिए 7 स्टेप फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़, आपका गोल एकदम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब ऐसा गोल जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। यानी कि वो गोल एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए उसी काम के लिए, उसे आप मेजर कर सकें। ऐसा गोल होना चाहिए जो आप अचीव कर सकें। रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब आप उस गोल से रिलेटेड जो काम आप करेंगे वो रिलेवेंट काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका गोल है वेट लूज करने का, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं। टाइम बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि आपके गोल का टाइम डिसाइड होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपको अपना गोल रिटन डाउन करना है। ऐसा करने से चांसेस इंक्रीज होते हैं कि आप उस गोल पे ज़्यादा काम करेंगे और एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तीसरा चीज़, आप अपने गोल को ब्रेक डाउन कर दीजिए, मंथ्स में ब्रेक डाउन कर दीजिए, वीक में ब्रेक डाउन कर दीजिए और डेज में ब्रेक डाउन कर दीजिए। चौथी चीज़, आपको गोल में अचीव करने से लिए जितने काम करने हैं सबको लिस्ट आउट कर दीजिए कि ये काम करने हैं, ये काम करने हैं, ये काम करने हैं। पांचवी चीज़, जो आपने लिस्ट डाउन किए उसको प्रायोरिटाइज कर दीजिए कि आपको कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है उस गोल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद सारे काम को। नेक्स्ट, आपको तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना है उस गोल पर। एंड लास्ट स्टेप ये है कि आपको मेजर करते रहना है कि आप अभी तक कहाँ पहुँचे हैं और डेली आपको उस गोल के रिलेटेड काम करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ इस बुक में और बताई गई वो ये है कि आप AB टेक्निक का यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लाइफ में करने के लिए, और इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। इस टेक्निक के मतलब ये है कि आप एक पेपर का शीट लीजिए, उसको 2 पाल में डिवाइड करिए। एक पाल में ये लिखिए कि आप जो लाइफ में चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करने ही चाहिए, और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको नहीं करने चाहिए। और कोशिश कीजिए जो काम आपको करना चाहिए सिर्फ वही काम आप डेली कीजिए, और जो काम आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रहा है उस काम को अवॉइड कीजिए करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो इस बुक में बताया गया है वो ये है कि आपको कुछ समय डेली आपके अपने लिए निकालना चाहिए, जिसे कहते हैं क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस समय आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं कि नहीं, किस चीज़ों से आप हैप्पी फील करते हैं, कौन सा काम आपको करना चाहिए या कौन सा काम नहीं करना चाहिए। और ये आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और हैप्पी भी करता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के बिजी लाइफस्टाइल में हम लोगों के पास यही टाइम नहीं है कि हम ये पता कर सकें कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा काम करने से हमें खुशी मिलती है, या हम जिस रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि नहीं। हम बस डेली काम करते जा रहे हैं और ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सच में ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। और ये आपको हेल्प करता है कि आप मिस्टेक को भी अवॉइड करें और प्रॉपर डिसीजन ले लें, क्योंकि
क्योंकि अगर आप एक बार अपने आप को जान गए कि कौन से काम करने में आपको खुशी मिलती है, कौन सा काम आप जल्दी कर सकते हैं, कौन सा काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर डिसीजन भी ले पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप हो सके तो थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए या विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए या कुछ और करने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल टेक्निक जो है जिसे कहते हैं 7-7-7 मेथड, इसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि एक प्रॉपर से कहीं पर जगह पे बैठ जाइए, 7 सेकंड के लिए अपना ब्रीथ इन कीजिए, फिर 7 सेकंड के लिए उस ब्रीथ को होल्ड करके रखिए, नेक्स्ट 7 सेकंड में स्लोली उसे रिलीज कीजिए। ये 7-7 टेक्निक अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा जो आपको हैप्पी और क्लाम रखने में मदद करता है। नेक्स्ट चीज इस बुक में और बताया गया वो ये है स्पेयर टाइम। हर किसी के पास अपने लाइफ में एवरेज डेली 2 से 3 घंटे खाली जरूर रहते हैं, और यही 2 से 3 घंटे डिसाइड करते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे। मोस्ट पीपल जो होते हैं वो ये 2 से 3 घंटे में वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पार्टी करनी हो, क्लबिंग करनी हो, कहीं पर भी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो इस स्पेयर टाइम के बारे में जानते हैं, इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं। इसीलिए अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आप सक्सेसफुल भी बन सकते हैं, और अगर आपने इस टाइम को वेस्ट कर दिया तो आप फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप इस स्पेयर टाइम की इम्पोर्टेंस को समझिए और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। कई लोग ऐसे होंगे जो इस स्पेयर टाइम में अपनी स्किल पे ध्यान देंगे, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ों के बारे में काम करेंगे। वहीं दूसरे कई लोग हो सकते हैं जिस टाइम पे पार्टी कर सकते हैं या क्लबिंग कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। ये डिसीजन बिल्कुल आपका है कि आप इंजॉयमेंट करते हैं या स्किल इम्प्रूवमेंट करते हैं, और यही डिसीजन आपका फ्यूचर भी डिटरमाइन कर सकता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जा सकते हैं। ये 4 जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई इस बुक में। उससे पहले मैं आपको बोल दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इस बुक का एक कंक्लूजन देख लेते हैं। पहली चीज़, आपको गोल प्लानिंग टाइम निकालना चाहिए जहाँ पर आप प्लान कर सकें आपको कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है। दूसरा, आप AB टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे काम है जो आप करेंगे, कौन से ऐसे काम है जो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा, आपको अपने बारे में जानने के लिए कुछ क्वाइट टाइम रखना चाहिए। चौथी चीज़, स्पेयर टाइम, ऐसे टाइम जो आपके लिए डेली फ्री होते हैं और इस टाइम में आप कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो बताया है मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ बुक से, ब्रेन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई। अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।